बाबा नागार्जुन की कविता कालिदास सच सच बतलाना, इसकी तर्ज पर मैंने एक कविता लिखी है। कालिदास सच सच बतलाना, तुम मूर्खया जग मूर्ख था। तो ये कविता कालिदास की मूर्खता को सिरे से नकारती है, उसे खारिज करती है। तो यह कविता मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने। हे कालिदास सच सच बतलाना, सुघड़ स्वरूप मधु कलश सरीखे, परिणीता के बरने से पहले तुम मूर्खया जग मूर्ख था। कालिदास सच सच बतलाना। कुल्हाड़ी हंसते धारण कर कांटे डाल बैठे थे जिस पर, उसे पूरी कटकर टूट जाना था या आधी कटकर झुक जाना था। हे ज्ञान दीप बतलाओ जग को, झुकी डाल सीढ़ी बन जाती या उससे खेलते डोल पाती। इरादा तेरा मरने का था या पेड़ से कुशल उतरने का था। हे दीप सिखे सच सच बतलाना, तुम मूर्खया जग मूर्ख था। यह कृत पहली बार किया था या खेल तेरा यह रोज का था। हे कवि श्रेष्ठ सच सच बतलाना, यह थी मूर्खता या साहस था। कालिदास सच सच बतलाना। जब मौन साध शास्त्रार्थ थे साधे, विदुषी को जब मुष्टिका दिखाए, क्या भ्रिकुटी तनी नहीं थी तेरी, वो हाव भाव गुस्से की फेरी। विदुषी को क्यों समझ न आया, आया तो क्यों ब्याह रचाया। हे दीप सिखे सच सच बतलाना, वो शास्त्रार्थ था या शस्त्रार्थ था। हे कालिदास सच सच बतलाना, तुम मूर्खया जग मूर्ख था। सुन के पत्नी की दुत्कार, झेल के अपना तिरस्कार, गृह त्याग गुरु की कृपा से, जब विद्वता ले जिस घर को लौटे। हे ज्ञान दीप सच सच बतलाना, वो एक घर था या राजमहल था। कालिदास सच सच बतलाना, तुम मूर्खया जग मूर्ख था। बाबा नागार्जुन की एक कविता कालिदास सच सच बतलाना की तर्ज पर मैंने एक कविता लिखी है। नागार्जुन ने जहाँ पर कालिदास के विद्वता लेखनी को उजागर किया है, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का जो अपना तरीका था कालिदास का, वो लाजवाब था। उसको व्यक्त करने के और उनकी विद्वता को साबित करने के लिए उन्होंने जो कविता लिखी थी, मैंने जो एक कविता लिखी है कालिदास सच सच बतलाना, तुम मूर्खया जग मूर्ख था, ये दरअसल मैंने कालिदास की मूर्खता को नकारने के लिए ये लिखी है। मेरा मानना है कि कालिदास बचपन में मूर्ख नहीं थे जैसा कि हम लोग समझते हैं। उनका पेड़ से उतरने का तरीका लाजवाब था। आप सोच सकते हैं कि जब किसी डाली को काटा जाएगा तो वो आधी कटने के बाद वो झुक जाएगी और पूरी टूटेगी नहीं, और झुकने के बाद वो एक सीढ़ी की तरह काम करेगा और जिसके सहारे आसानी से उतरा जा सकता है। अगर मान लिया पेड़ ऊंचा हो तो पेड़ ऊंचा होने के स्थिति में डाली झुकने के बाद लटक जाएगी, टूटेगी नहीं। ये मेरा मानना है कि वो टूटेगी नहीं, निश्चिंतता के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो टूटेगी नहीं। अगर कच्ची डाली है, मोटी डाली है, तो वो टूटेगी नहीं। तो उसमें लटकने के बाद कालिदास या कोई भी व्यक्ति उससे लटक कर डोल पात जो बच्चा लोग खेलता है उसके तरह लटक करके नीचे उतरा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि कालिदास कच्ची डाली क्यों काटेंगे, तो अब भाई सूखी डाली में क्या होता है कि सूखी डाली या तो पतली होती है और पतली ही होती है, तो ऐसे में उस पर बैठकर काटना, उसको बैठने के साथ ही वो टूट जाएगा, उसको बैठकर काटने का मौका ही नहीं मिलेगा आदमी को। जो कि बैठकर काट रहे थे इसका मतलब वो मोटी डाली थी, मोटी डाली तो मतलब वो कच्ची ही होगी। और ऐसे भी कालिदास मूर्ख थे ही नहीं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। मेरा मानना है कि वो बहुत ही समझदार आदमी थे। और ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि कोई भी आदमी बचपन में इतने जो महामूर्ख होगा वो आगे चलकर इतना विद्वान कैसे बन सकता है। एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, भले कह सकते हैं कि बहुत सारे कवि, लेखक, वैज्ञानिक हुए हैं जो बचपन में मूर्ख नहीं थे, बल्कि वो कमज़ोर थे पढ़ाई में, लेकिन वो मूर्ख नहीं थे। पढ़ाई में कमज़ोर होना अलग बात है,
मूर्ख होना अलग बात है। तो कालिदास के बारे में आप जो कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि वो महामूर्ख थे, बाद में विद्वान हो गए, ये कोई पचने वाली बात नहीं है। और इसको साबित करते हुए मैंने एक लेख लिखा है जो हाल ही में जनवरी 21 के अंक में अभ्युदय मासिक पत्रिका भोपाल से प्रकाशित, उसमें उस लेख को छापा गया है। और उस लेख में बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए गए हैं कालिदास के बारे में, प्रचलित कहानियों के आधार पर जो हम लोग महामूर्ख समझते हैं उनको नकारते हुए बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, जिससे साबित होता है कि कालिदास की कहानियाँ जो है, प्रचलित कहानियाँ, वो सब उनके बारे में जो गलत धारणाएं लोगों के बारे में बैठे, वो सब गलत है। और वो सचमुच में बचपन में अनपढ़ थे, लेकिन मूर्ख नहीं थे, चतुर थे, साहसी थे। और सोच सकते हैं कि एक मूर्ख आदमी को अगर ले जाएगा रानी के पास, राजकुमारी के पास शादी करवाने के लिए, तो राजकुमारी को पता नहीं चलेगा। जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया था तो उनको कहा गया था मौन रहना है, और उन्होंने मुक्का दिखा, राजकुमारी उंगली दिखाती, मतलब पंजा दिखाती थे, मुक्का दिखाते थे। भाई क्या बात है भाई, मुक्का दिखाएगा आदमी के आँख पे और उसके चेहरे पर भाव कैसा होगा? तो कालिदास का भाव भी तो गुस्सा वाला होगा। तो राजकुमारी वो क्यों नहीं भाप पाई कि कालिदास गुस्सा में बोल रहा है? तो धार्मिक जो वहाँ पर वार्तालाप चल रहा था मौन के रूप में, तो उसमें गुस्सा क्या ज़रूरत था? तो ऐसे आप लोग, मतलब हम लोग जो समझ लिए हैं कि कालिदास मूर्ख थे, गलत बात है। ऐसा अगर होता तो राजकुमारी तुरंत भाप लेती कि आदमी गुस्सा में है, मुक्का दिखा रहा है, आँख लाल कर रहा है, मतलब चेहरा का भाव से, तो राजकुमारी तुरंत समझ जाती कि ऐसे आदमी से क्यों शादी करें। तो फिर राजकुमारी को इतना मूर्ख हम लोग क्यों समझते हैं? फिर आप देखिए बहुत सारे उदाहरण है, कुछ यहाँ पर मैं बात करूँगा, बाकी तो मैं लेख में लिखा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। एक प्रश्न जैसे यहाँ पे मैं आपको लिए कर रहा हूँ कि राजकुमारी कालिदास जब धुतकारा गया और राजकुमारी ने कालिदास को घर से निकाल दिया, तो कालिदास को बुरा लगा और उन्होंने विद्वान बनने की ठान ली। अब सोचिए, एक महामूर्ख आदमी को बुरा लगेगा किसी बात का? कोई उसको बेइज्जती करेगा, धुतकारेगा, तो उसका असर पड़ेगा एक मूर्ख आदमी को? नहीं पड़ेगा। तो उनको बुरा कैसे लगा और उन्होंने विद्वान बनने की ठान क्यों ली? भाई इतना मूर्ख आदमी जो पेड़ से उतरने के लिए डाल काट कर ऐसे, तो ऐसा आदमी को तो बुरा लग ही नहीं सकता। इतना फिर उसको दिल को ठेस कैसे लगा? आत्मसम्मान होता ही नहीं है महामूर्ख का, हम जहाँ समझते हैं। तो उनके आत्मसम्मान को इतना ठेस कैसे लग गया कि वो महामूर्ख मतलब विद्वान बनने की ठान लिए? दूसरी बात देखिए, बहुत सारे सवाल में जैसे एक सवाल है कि वो काशी गए पढ़ने के लिए, ठीक है, उस समय शादी की उम्र थी उनकी, तो 25-30 या 25 तो राजकुमारी विदुषी थी, तो 25 साल तो कम से कम रहा होगा। तो उतना एज तक वो पढ़े नहीं थे, निरक्षर थे। तो वहाँ पर काशी में कौन सा गुरु उनको ऐसा मिल गया जो उनको वहाँ से मतलब साक्षरता का ज्ञान देने के बाद भी उनको एक्सेप्ट किया कि आओ मेरे, हम तुमको पढ़ाते हैं? ये भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। फिर देखिए कालिदास के बारे में एक मिथक है कि कालिदास जब आए विद्वान बन करके, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था और पत्नी ने दरवाज़ा खोला था। अब बताइए, पत्नी राजकुमारी थी और राजकुमारी मतलब कैसे घर में रहती थी भाई कि जहाँ पे दरवाज़ा खटखटाने के बाद राजकुमारी दरवाज़ा खोलेगी? अरे वो महल में रहती होगी। तो और चूँकि वो अब जान रहे हैं कि पत्नी को भगा दी थी, तो वो घर पर क्या कर रही थी? वो तो महल में ही होगी ना। तो फिर वहाँ पर वो दरवाज़ा क्यों खोल रहे? महल में तो पहरेदार होते हैं, बहुत सारे सिपाही होते हैं, उनसे अनुमति लेकर अंदर आना पड़ता। तो ये सब सारी बातें, बहुत सारे सवाल उस लेख में उठाए गए हैं। कभी मौका मिले तो उसको पढ़िएगा। अभ्युदय मासिक पत्रिका है, भोपाल से प्रकाशित होता है। उसका इसी जनवरी 2021 के अंक में एक लेख प्रकाशित हुआ है, जो कालिदास की मूर्खता एक प्रश्न चिन्ह। उसमें मैंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और उसी कुछ सवालों में से सवालों को छाँट करके मैंने एक कविता लिखी है, कालिदास सच सच बतलाना, जो प्रस्तुत अभी किया गया ऊपर में। तो उसमें भी बहुत सारे सवाल ऐसे उठाए हैं। तो धन्यवाद। यदि आप कालिदास को सचमुच में न्याय दिलाना चाहते हैं, अगर समर्थन करते हैं मेरी बात का, तो इस वीडियो को मतलब लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि ये बात मैसेज फैले और कालिदास का जो मूर्खता का जो बंधन से उनको आज़ादी मिले। और अगर मतलब
अगर ऐसा जैसा कि हम लोग मानते हैं कि आत्मा होती है, भटकती है, तो शायद कालिदास की आत्मा भटक रही होगी। उनको मूर्ख लोग कहता होगा कि बचपन में माँ मूर्ख थे, तो उनको भाई उनकी आत्मा मतलब अभी तक भटक रही होगी, तो उनको आत्मा की शांति के लिए भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। यही मेरी एक तरह से प्रार्थना है आप लोगों से। थैंक यू।